मातृभूमि की जय। मोदी जी की विदेश यात्रा फिर प्रारंभ हो गई है और जब मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो विपक्ष जो है हैरान परेशान हो जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो चश्मा अपना हटा लें तो उनको दिखाई पड़ेगा कि मोदी जी राष्ट्र के लिए अपने निर्वहन और अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरीके से निभाते हैं, इसका एहसास भी होने लगेगा। इतिहास के कालखंड में जो ये कालजयी कालखंड लिखा जा रहा है 21वीं सदी का, ये ऐतिहासिक कालखंड है। भारतवर्ष का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है और जिन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस वापस आ जाएगी या विपक्ष जो है घटक दल बना कर के वापस आ जाएँगे, तो ये मन से जो विचार हैं निकाल देने चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक नया इतिहास का सृजन हो रहा है और भारत जब भाग्य विधाता है, भरत से बना भारत है, तो वो अपने इतिहास का सृजन भी कर रहा है और कालखंड में उस व्यक्ति का चयन भी किया है जो राष्ट्र को सशक्त और मजबूत और सनातन धर्म की जो है लौ पूरे विश्व में जलाने के लिए तैयार हो गई है। मगर लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। मोदी जी की तरह बनना तो कोई बन सकता है क्योंकि अच्छाइयों को तो हर व्यक्ति ग्रहण करता है, बुराई तो कोई ग्रहण नहीं करता है। मगर मोदी जैसा कोई भी व्यक्ति 21वीं सदी में नहीं आने वाला है। आप उनकी तरह उनके आचार-विचार, उनके कार्यशैली, उनके बोलने का तरीका सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, मगर मोदी नहीं बन सकते। मोदी केवल इकलौते हैं और जो 21वीं सदी के कालखंड में इकलौते ही रहेंगे। राष्ट्र को जिन ऊँचाइयों पे उन्हें ले जाना चाहिए, वो उन ऊँचाइयों पर लेकर निकल पड़े हैं और इतिहास का एक नया सृजन कर रहे हैं। भारत फिर अपनी स्वर्ण गाथा लिख रहा है और स्वर्ण युग की ओर फिर लौटने को तैयार है। दिन प दिन आपने देखा होगा जब मोदी जी के हाथों में भारत की कमान आई, तो उस समय हमारे देश में 11वीं अर्थव्यवस्था चल रही थी। धीरे-धीरे चरे वैद मोदी जी कुछ ही वर्षों में उस अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था पर लेकर पहुँच गए। ये भी एक इतिहास का स्वर्णिम कालखंड है और ना तो कभी कोई मोदी पैदा होगा, ना ही कोई मोदी आएगा। मोदी हैं तो मुमकिन है। मातृभूमि की जय।